नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। प्रत्येक प्रश्न टॉपिक्स वाइज सिलेक्ट किए, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट कर लिए हैं। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1930 ईस्वी में, 1931, 1919 में या फिर 1928 में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता साथियों 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, नेहरू रिपोर्ट 1928, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में और नमक सत्याग्रह जो कि 1930 ईस्वी में। इनके बाद एक और तिथि है जो है 1932। 1932 में साथियों पूना पैक्ट समझौता हुआ था। तो ये तिथियां याद रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा जाता है? गन्ना को, कपास को, जूट को या फिर रेशम को? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे थे वे सभी सेलेक्ट कर लिए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूट को। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे। इसी प्रकार होहोबा जोजोबा जो कि तिलहन की एक फसल है, बढ़िया कपास की फसल का स्थानीय नाम, कांगनी एक प्रकार की फसल है और वालरा दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली फसल। एक वालरा हमारा नृत्य भी होता है जो बिना वाद्य यंत्र के पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा भी किया जाता है। साथियों क्लास को लाइक जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी से भरी हुई गहरी खाई हो तो हमारा पारिक दुर्ग कहलाता है। तो लोहागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या फिर गागरोन? राइट आंसर बताइए। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहागढ़ भरतपुर। ये हमारा पारिक दुर्ग का उदाहरण है। इसी प्रकार यह आपको जानकारी याद रखनी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसे राजस्थान का गौरव, लोहागढ़, अजय दुर्ग, नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़, भटनेर उत्तरी सीमा का प्रहरी, तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर और मेहरानगढ़ जिसे राजस्थान में मयूर ध्वज और चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न टॉपिक वाइज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया? कौन सा अधिवेशन था? कराची, लाहौर, कलकत्ता या फिर त्रिपुरा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कराची अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। याद रखना है आपको, कराची अधिवेशन। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? मयूर सिंहासन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशम बाग, शाहजहां बाग, मोती मस्जिद, दीवान आम और दीवान खास, इन सभी स्थलों का निर्माण एक ही शासक ने करवाया था। तो वो कौन थे? बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां? साथियों आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मतजा, रेशमा दीवानी, इस ट्रिक से भी ऐसे प्रश्न याद रख सकते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। ऑप्शन डी नंबर डी को हम लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गेहूं की एक किस्म कौन सी है? किस्म से संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। एक शिफ्ट में यह प्रश्न जरूर छपेगा कि गेहूं की एक किस्म है सोनालिका, बासमती, ज्योति, नरमा और बीकानेरी। सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। गेहूं की एक किस्म देखिए, बासमती हमारी चावल की किस्म है, ज्योति ज्वार की किस्म है, नरमा और बीकानेरी जो कि कपास की किस्म है और सोनालिका है वो हमारी गेहूं की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
साथियों, क्लास को अंत तक जरूर देखें। अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार अधिकतम उत्पादन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। फेल्सपार बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर या फिर जालोर, कौन सा जिला उत्पादन करता है फेल्सपार का? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य है जिसे लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? लोक नृत्यों की आत्मा, घूमर नृत्य, गवरी, तेरताली या फिर अग्नि नृत्य। घूमर नृत्य मुख्यतः हमारा मारवाड़ क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र में, इसी प्रकार गवरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र, तेरताली नृत्य मारवाड़ क्षेत्र, अग्नि नृत्य है जो कि कतरियासर बीकानेर। कौन सा नृत्य है जिसे लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घूमर नृत्य। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। साथियों, प्रश्न हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, आपको समझना है। ऐसे ही प्रश्न रीट एग्जाम में आएंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कौन से राज्य में फैला हुआ है? हड़प्पा सभ्यता गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता गुजरात में भी फैली हुई है, राजस्थान में भी और पंजाब में भी। आप इस तरीके को याद रखें, जीपीआरएस गुजरात, पंजाब, राजस्थान और सिंध, जो कि अब हमारे देश का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक प्रश्न रीट 2018 में आया हुआ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में देशांतर रेखा गुजरती है, यानी 82.5 डिग्री कौन से राज्य में गुजरती है? राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा में या फिर केरल में? ऐसा प्रश्न है जो 2 शिफ्टों में भी बन सकता है। कौन से राज्य में गुजरती है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आप इस ट्रिक को याद रखना, यूपी 36 आम खा गया उड़ीसा में। यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हमारा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, इन 5 राज्यों में गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति दर्रा स्थित है, नीति दर्रा जम्मू और कश्मीर में, उत्तराखंड में, केरल में या फिर सिक्किम में? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। नीति दर्रा, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। नीलिमा, नीति दर्रा, लिपुलेस और मानदर्रा, तीनों के तीनों जो दर्रे हैं वो हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अपने आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौशल महाजनपद, प्राचीन काल में कुल 17 महाजनपद थे, उनमें से कौशल का पूछा है कि इसकी राजधानी कौन सी थी। ये डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है, कुल कितने महाजनपद थे? तो 17। तो चंपा, वाराणसी, विराटनगर या फिर श्रावस्ती? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती। इसी प्रकार मत्स्य की विराटनगर, काशी की वाराणसी, अंकित चंपा और सूरसेन मथुरा, वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, मगध की राजगृह और कुरु की है जो हमारी इंद्रप्रस्थ। ये प्रश्न याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न है रीट एग्जाम में हूबहू सपने वाला। शिक्षा भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? जरूरी नहीं कि यह हमें सामाजिक में है, हर एग्जाम के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शिक्षा भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है? रीट 2022, रीट 2018, रीट 11-1 2022 में। शिक्षा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर उपरोक्त सभी? राइट आंसर बताइए। ये जो हमारे सभी ऑप्शन है, जैसे शिक्षा 1,
बिजली, समाचार पत्र, आर्थिक योजना और मजदूर संघ सभी हमारे समवर्ती सूची के विषय है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आपको ट्रिक अप्लाई करना है। शिव का बीज आम है, यानी शिक्षा, वन, बिजली, समाचार पत्र, आर्थिक योजना, मजदूर संघ और शिक्षा सभी हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची के बारे में हम जान चुके, तो जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर उपरोक्त सभी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। इसी प्रकार जो ये ऑप्शन है ये सभी हमारे संघ सूची के उदाहरण हैं, जैसे रेल, डाक, युद्ध, रक्षा, चुनाव और सेना। एक ऑप्शन एग्जाम में जरूर छपेगा, फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई है? पहली सूती कपड़ा मिल मुंबई में, दिल्ली में, आगरा में या फिर जयपुर में? बहुत ही सिंपल प्रश्न था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। इसी प्रकार भारत का मैनचेस्टर है, वो हमारा प्रथम मैनचेस्टर है, वो है अहमदाबाद। और भारत का द्वितीय मैनचेस्टर है, वो हमारा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अशांति का जनक कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर विपिन चंद्र पाल? इंपॉर्टेंट प्रश्न, अशांति का जनक। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, जिसे भारत में अशांति का जनक कहा जाता है। साथी बताइए, ये प्रश्न आपको आ रहा है, निम्न में से राग गोविंद के रचनाकार हैं? राग गोविंद, क्योंकि रीट प्री एग्जाम में कुल हमारे सामाजिक के 60 प्रश्न आएंगे, इसमें से अकेले हमारी सामाजिक के 30 प्रश्न आएंगे, 25 से 30। इनके बाद जो 15 क्वेश्चन है वो हमारे शिक्षण विषयों के आएंगे। इनके बाद बचे 20 प्रश्न है जो हमारे राजस्थान जीके के आएंगे। कुल 60 प्रश्न आएंगे। इनमें से हमें कम से कम 35 से 40 प्रश्न साथियों करने अनिवार्य, ताकि हम 82 का स्कोर कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, ये दो युद्ध अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, 17 मार्च 1527 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में। अठारह में स्थापित आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसी को ही भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधर आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला नेता के नाम से भी जाना जाता है। तो 1875 में स्थापित आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विलियम एडम, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, लाला मूलराज या फिर स्वामी पूर्णानंद? वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथियों क्लास को लाइक करिए अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बीजक किसकी रचना है? बीजक सूरदास, कबीर, पीपाजी या फिर धन्नाजी? बीजक एग्जाम में सपने लायक प्रश्न है भाई। वो थे हमारे कबीर। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का काम किया था। वही थे हमारे कबीर जिन्होंने बीजक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में
भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भक्ति आंदोलन, इसका उदय है जो कि हमारा दक्षिण भारत में हुआ था और प्रचार है सर्वाधिक वो हमारा उत्तर भारत में हुआ था। तो भक्ति आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया था? सूफी संत द्वारा, तुलसी द्वारा, तुलसीदास द्वारा, आलवार संतों द्वारा या फिर सूरदास द्वारा। रीट 2018 में यह प्रश्न आ चुका है। इस वर्ष भक्ति आंदोलन का उदय और प्रचार ये प्रश्न बन सकते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलवार संतों द्वारा। बेसिक प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न रीट में इस प्रकार के ये प्रश्न आते हैं, हार्ड प्रश्न नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ ही प्रश्न बचे हैं, वीडियो को स्किप नहीं करें। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या फिर बहलोल लोदी। गुलाम वंश, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको सामाजिक के जो 60 प्रश्न है वो कम से कम 40 मिनट में साथियों करने हैं, ताकि मैं बाकी जो बचे प्रश्न हैं जैसे मनोविज्ञान, हिंदी और संस्कृत वो आसानी से हो। इसलिए हमें अपनी सब्जेक्ट पे कम से कम 40 से 45 मिनट में 60 प्रश्न अनिवार्य रूप से कर लेने हैं। इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है सामाजिक में, तभी तो हम 2 घंटे 30 मिनट में 150 प्रश्न कर पाएंगे। बहुत जल्दी से करने हैं और सर्वप्रथम हमें सामाजिक सब्जेक्ट के ही प्रश्न करने हैं। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासन काल में आरंभ हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तंबाकू की खेती, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। वीडियो को स्किप नहीं करें, उसी प्रश्न बचे हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एक हमारा प्रश्न है प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सदस्यों का या फिर लोकसभा के सदस्यों का। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों का। ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे। जिसका चुनाव है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है वो हमारे लोकसभा के सदस्य। ऐसे युद्ध जो एग्जाम में क्रमबद्ध पूछे जाते हैं, तो तुम्हारा प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। ये चारों के चारों युद्ध साथियों क्रमबद्ध हुए थे, जैसे रणथंबोर, चित्तौड़ का युद्ध, सिवाना का युद्ध और जालोर का युद्ध। ये युद्ध चारों के चारों क्रमबद्ध हुए थे और इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुए थे। तो ये कब हुए थे? रणथंबोर का युद्ध, चित्तौड़गढ़ जो ये कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1301। चित्तौड़ का युद्ध 1303 ईस्वी में, सिवाना का युद्ध 1308 ईस्वी में और जालोर का युद्ध वो हुआ था 1311 में, कान्हड़ देव के मध्य और अलाउद्दीन खिलजी। इसमें कान्हड़ देव की हार हुई थी। और चित्तौड़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य हुआ था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी को हम लॉक करेंगे। हमारा राइट आंसर है। इन तिथियों को आप याद रखें, रणथंबोर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, सिवाना का युद्ध और जालोर का युद्ध। ढोल नृत्य किस जिले की विशेषता है? इंपोर्टेंट प्रश्न, ढोल नृत्य। इसी प्रकार बम नृत्य, अलवर भरतपुर, उड़दा नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र, लांगुरिया नृत्य, करौली, गीदड़ नृत्य, शेखावाटी। इसी प्रकार ढोल नृत्य किस जिले की विशेषता है? वो हमारे जालोर जिला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सिरोही, झालावाड़, शाहपुरा या फिर मेवाड़। सबसे प्राचीन, तो सबसे नवीन तो थी हमारी झालावाड़ और सबसे प्राचीन थी वो थी हमारी मेवाड़ रियासत। ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार राजस्थान में
एकीकरण की इस तिथि को याद रखना जरूरी है। क्रमबद्ध 18 मार्च 1948 ईस्वी और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 1956। एक प्रश्न सपने वाला है इनमें से, या तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, या फिर राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, या फिर राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत, या फिर वर्तमान स्वरूप। याद रखने प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे भाई? भगत आंदोलन गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, या फिर साधु सीताराम दास। आंदोलन से संबंधित प्रश्न फिक्स है एग्जाम में। तो भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद गिरी। इसी प्रकार एक ही आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे मोतीलाल तेजावत। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक, और बिजुलिया किसान आंदोलन के जनक वो थे हमारे साधु सीताराम दास। बाद में विजय सिंह पथिक भी जुड़ गए थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगत आंदोलन के प्रणेता थे वो हमारे गोविंद गिरी। इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज कब किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1928, 1930 ईस्वी में, 1931 या फिर 1932 में? ये प्रश्न हम देख चुके हैं। आपको ये प्रश्न आना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी हमारी 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। इनमें से आपके ये प्रश्न एग्जाम में सपने वाला है, अभी से इस प्रश्न को याद रखें। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे। प्रयाग प्रशस्ति वसुबंधु, वत्स भट्टी, समुद्रगुप्त या फिर हरिसेन। अंतिम क्वेश्चन है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन। ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह क्लास लेकर हम आते रहते हैं। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।